अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कुछ अरसे से हमने एक सिलसिला छोड़ा हुआ था कि पाकिस्तान ने जो इंडिया की फ़िल्में नकल की हैं या इंडिया ने जो पाकिस्तान की फ़िल्में कॉपी की हैं उसका सिलसिला हमने शुरू किया था। अभी भी प्लेलिस्ट में 5 वो फिल्में पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं जो इंडिया ने पहले बनाई और पाकिस्तान ने उनको नकल किया, कौन सी ज़्यादा अच्छी थी। फिर 5 ऐसी फिल्में हैं जो पाकिस्तान ने पहले बनाई और इंडिया ने उनको नकल किया, कौन सी फिल्में ज़्यादा अच्छी थी, वो आप देख सकते हैं। हम ये सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। आज की जो फिल्म है वो पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म थी जो कि 1985 में आई थी। धी रानी फिल्म का नाम था, जिसको 1990 में 5 साल के बाद इंडिया ने कॉपी किया अमीरी गरीबी के नाम से। धी रानी के डायरेक्टर जो थे वो अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, जिनका हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी किया है। उसके राइटर जो थे बशीर नियाज साहब थे। जबकि अमीरी गरीबी जो 1990 में आई थी उसके हरमेश मल्होत्रा या रमेश मल्होत्रा बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, वो भी उसी वक्त आए थे फिल्म इंडस्ट्री में जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब आए थे। तो यानी इक्वली एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स थे दोनों। और डॉक्टर आचार्य नगर या जो भी था उन्होंने कहानी लिखी थी। पता नहीं आप कहानी क्या लिखी थी, क्योंकि कहानी तो सारी यहाँ की थी। तो वो डॉक्टर साहब ने पता नहीं बीच में क्या किया था, डायलॉग तो डायलॉग कुछ तो अपनी तरफ से बंदा ऐड कर लेता है, सारे का सारा वही कॉपी था। जो कास्ट थी फिल्म की धी रानी के अंदर, यूसुफ खान थे। इंडिया में अमीरी गरीबी का वो यूसुफ खान वाला कैरेक्टर जो था वो जतेंद्र ने अदा किया। जो पाकिस्तान में अली जाज ने किरदार अदा किया था वो वहाँ पे राज बब्बर साहब ने अदा किया। जो पाकिस्तान में अंजुमन ने अदा किया था वहाँ पे रेखा ने अदा किया। जो पाकिस्तान में तालिस साहब ने वो किरदार अदा किया था वही वाला वहाँ पे बड़े सीनियर फनकार हैं प्राण, उन्होंने अदा किया। जो किरदार यहाँ पे नन्ना साहब ने अदा किया था वहाँ पे जो है अपने ऋषि कपूर उन्होंने अदा किया। और जो किरदार यहाँ पे मुमताज़ ने यानी कि तालिश की बेटी का किरदार अदा किया था यूसुफ खान की बहन का, वो वहाँ पे अदा किया था पूनम ने। अब हम आ जाते हैं फिल्म के जो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि फिर एक जैसा कहते हैं ना चावल का एक जो दे का एक चावल उठाने के लिए, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरह सीन टू सीन कॉपी है। रेफरेंस के तौर पे मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ जहाँ पे इलियास कश्मीरी और तालिश दोनों बहुत अरसे बाद मिलते हैं। एक अमीर है, एक गरीब है, एक दोस्त। तो वो उसको खाने के लिए कहता है कि आग बैग खाना खा। तो फिर तालिश साहब कहते हैं एक डॉक्टर की भी कहानी भी अजीब ही होती है कि जिन्हों को खाने वास्ते कुछ नहीं होता उन्होंने कहते हैं ए भी खा, ए भी खा, ए भी खा। तो जिन्हों को खाने वास्ते सब कुछ होता है उन्होंने कहते हैं ए भी ना खा, ए भी ना खा, ए भी ना खा, ए भी ना खा। ये सीन जरा देखें। डॉक्टरां दी कोई डॉक्टरी समझ नहीं है खुशहाली। जिन्हां कोल कुछ नहीं हुंदा उन्हां नूं कहंदे ने ए खाओ ते जिन्हां कोल बहुत कुछ हुंदा है उन्हां नूं कहंदे ए ना खाओ, ए ना खाओ। और इसके साथ ही इंडिया वाला सीन जो है, प्राण जो है वो कह रहे हैं कि जिनके पास खाने को सब कुछ होता है वो उसको कह देते हैं ये भी ना खाए, ये भी ना खाए, ये भी ना खाए। डॉक्टरी भी बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। सेम डायलॉग है, सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क है, पंजाबी और हिंदी या उर्दू जो भी बोलेंगे उसका। ये आप ज़रा सीन मुलाहिज़ा कीजिए। अरे इन डॉक्टरों के चक्कर भी अजीब होते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें कहते हैं फल खाओ, मक्खन खाओ, और जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें कहते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो देखा नाज़रीन आपने, मैं सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से बिल्कुल हू बहू माहौल, मंजरनामा, मुकालमे जिसे डायलॉग कहते हैं वो किस तरह कॉपी किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि जिस वक्त कहानी एक जैसी बिल्कुल नकल हो रही हो, उसमें डायरेक्टर का काम देखा जाता है कि किस जगह पे डायरेक्टर ने क्या चीज़ ऐड की है। क्योंकि जो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है स्टोरी के साथ साथ वो मुसन्निफ़ का काम तो होता है, वो लिख के दे देता है राइटर का मुकालमे जो भी मंजरनामा, लेकिन डायरेक्टर का भी काम होता है कि किस एंगल से दिखाना है, अदाकार को किस तरह कितना बुलवाना है, किस डायलॉग के साथ करना है, क्या करना है, वो सारा डायरेक्टर की जिम्मेदारी। इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है। अब एक और जो चीज़ यहाँ पे मैडम नूर जहाँ का गाना था जो फिल्म की जान था, मैडम नूर जहाँ ने पंजाबी में गाना गाया, वो पंजाबी फिल्म थी ज़ाहिर है। धियाँ रानियाँ किन्ना जमियाँ ते किन्ना ले जानियाँ, ये गाना ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। भारतीय फिल्म अमीरी गरीबी में भी गाना था, उर्दू में था कि बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए, ये गाना था। इसको ज़रा आप देखें।
पे तो जो नूरजहां ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, उनकी आवाज़ ने, वो जिस तरह बाबुल का एक वाकई गाना होना चाहिए, जितनी संजीदगी और जितना उनके अंदर इम्पैक्ट क्रिएट किया, और जो लफ्ज़ों की अदायगी थी, किन्हा जमियाँ तो किन्हा ले जानियाँ, वो मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप है। अच्छा, इसमें अगर आप साइलेंट सीन आप देख लें, जिस वक्त ये गाना ख़त्म हो रहा है, तालिश जो है वो वापस आ गए हैं, बेटी को लेके जा चुके हैं, तालिश बाप है, दूसरी माँ है तलत सिद्दीकी, दोनों परेशान हैं। उसको जिस तरीके से हिदायतकार ने शूट किया है, मेरे ख्याल में जिस तरह एक लॉन्ग शॉट में कि कुछ भी बाकी नहीं रहा, अकेले रह गए बिल्कुल, उसका जो इम्पैक्ट है मैडम नूरजहां की आवाज़ के साथ साथ इस सीन का जो इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल में वो अगर आप इंडिया का सीन देखें इसी तरह साइलेंट में अगर हम दिखा सकें साथ, तो वो उस तरह का इम्पैक्ट शायद आपको नज़र ना आए, क्योंकि गाने का इम्पैक्ट भी ज़ाहिर है अपना, इसका जो पंजाबी ज़ुबान का इम्पैक्ट भी अपना है, उसके साथ साथ गाने वाले का तो है ही है, लेकिन जो दिखाने वाले का है, जो एक धी रानी के नाम को पूरे तरीके से जो कवर करता हुआ नज़र आता है, वो ये सीन है। धियाँ रानियाँ के बाद में किस तरह बेटियाँ जब जुदा होती हैं तो किस तरह उदास माहौल है, वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ था। अच्छा, अब मैं आता हूँ बाकी किरदारों की तरफ। जो किरदार यहाँ पे नन्ना साहब ने अदा किया, नन्ना साहब एक तो बड़े डील डॉल और साउंड किस्म के थे। नन्ना साहब को एक और क्वालिटी भी है नन्ना साहब की, कि नन्ना साहब जो थे वो जितने अच्छी कॉमेडी करते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा सीरियस किरदार अदा करते थे। मैं अगर यहाँ पे मुझे कहें कंपैरिजन करें, गाने में संजीदगी इख्तियार करने में रंगीला साहब का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुकालमे अदा करने में रंगीला साहब नन्ना साहब को नहीं छू सकते। सीरियस की बात कर रहा हूँ, सीरियस की। नो डाउट के फिल्म मेकर रंगीला साहब बहुत बड़े थे, क्योंकि नन्ना साहब ने ना हिदायतकारी की, ना सिंगिंग की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर संजीदगी थी वो उनका एक खासा थी। तो ये किरदार इस किस्म का था कि नन्ना साहब ने संजीदा भी होना है और नन्ना साहब ने कॉमेडी भी करनी है। अच्छा, अब ये डायरेक्टर को यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसे अदाकार का इंतखाब किया जो ये दोनों काम कर सकता था, क्योंकि फिल्म के अंदर कॉमेडी का एक फार्मूला फिल्म होती है। फार्मूला फिल्म बनाने का यही होता है कि आपके किरदार जो वो नगीने की तरह फिट नजर आए। नन्ना साहब जो थे वो इस किरदार में बिल्कुल नगीने की तरह आपको फिट नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर जहाँ वो कहते हैं पहली दफ़ा अपने ससुराल आते हैं, दूर से देख रहे हैं, लड़कियां आगे आ रही, पहले सास आती है, तो वो कहते हैं यार ये तो ये मेरी वो है, ये तो ये है। फिर साथ ही उसका बेटा आके कहता है मम्मी, तो वो फिर वो कहता अच्छा ये तो सासू जी हैं। ओह, फिर एक और पहली वाली उसकी बेटी आती है, वो कहते हैं ये तो अंडर है, ये तो बहुत छोटी है। फिर दूसरी आती है, मेरा पीस है, ये तो सासुरी ने मेरी नींद हराम कर दी थी, ये तो बहुत छोटी है, ये है साली, कितने ब्याह दे वाजे वाज रहे ने, मेरा पीस। सेम इसी तरह जो है वो इंडिया ने किया है। ऋषि कपूर साहब वो कहते हैं ये मेरा पीस है और ये तो छोटी है, ये तो तू अंदर हो जाएगा, अंडर एज है। अरे यार, ये तो कुछ नाबालिग लग रही है। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। ये है अपना पीस। नाजरीन, यहाँ पे नन्ना साहब जो है, जो डायरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे कॉमेडी करवाना चाह रहा है। अब देखें, आप खुद देख लें कि ऋषि कपूर ने ज़्यादा अच्छे तरीके से डायलॉग बोले हैं, क्योंकि कॉमेडी का आंसर है इसमें। डायरेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? डायरेक्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि शुगर लगाना है, कॉमेडी करनी है, देखने वाले को हंसी आनी चाहिए। अब देख लें कि नन्ना साहब की अदायगी देख लें और ऋषि कपूर साहब। ऋषि कपूर बहुत अच्छे अदाकार थे, मैं सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि किस जगह पे डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है और अदाकार को भी जाता है कि उसने क्या किया है। ये दोनों, ये हो गया। जो मेरी इस पॉइंट का मकसद ये था, मैं अगर इसको यहाँ पे कंक्लूड करूँ इस मामले को, कि ऋषि कपूर जो थे वो कॉमेडी करने में थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है हंसी भी ना आ रही हो, कभी की जुबान दबा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है, मुकालमों का इम्पैक्ट नहीं है। नन्ना साहब का बेसाख्ता है, बिल्कुल मतलब है कि नेचुरल है उनका जो अदायगी है। और ये फिर डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नन्ना साहब को रखा, नन्ना साहब को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसकी अदायगी की, मुकालमों की, उस सीन के अंदर जान क्रिएट की, जो ऑब्जेक्टिव था वो आया। आगे मैं एक सीन पे आता हूँ, यूसुफ खान, जो कि वहाँ पे जितेंद्र ने किरदार अदा किया। यूसुफ खान साहब जो थे ना, मैं कहता हूँ क्या बात थी। इस के अंदर जितना अच्छा उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस किरदार में, बदमाश के, एक बदमाश भाई दिखाया है। एक उसकी मैं मिसाल देता हूँ, जिस वक्त अंजुमन जो है वो मुजरा करने के लिए जाती है, इकबाल हसन साहब जो दूसरा बदमाश किरदार है वहाँ पे, और यूसुफ खान वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यूसुफ खान
अंदर ही अंदर तो शायद उनको पसंद करना शुरू हो जाते हैं। होती वो तवाइफ है, तवाइफ जो है वो ओपन इजहार कर चुकी होती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यूसुफ खान नहीं करते। लेकिन वो जो थप्पड़ मारते हैं, पहले उठते हैं, एक जो उसके साथ होता है वो बदमाश जो भी है उनके साथ आया होता है या जो वो कोठे से आया होता है, उसको गिरबान से पकड़ते हैं। और जो चलने का स्टाइल है वो देखें ज़रा यूसुफ खान का, जो चलते हुए आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने थप्पड़ मारा है जिसके साथ, और वो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल ही, और टाइमिंग उसकी बहुत ज़बरदस्त है। टाइमिंग से बंदा वो गिरबान पकड़ के आता है, देखने वाला बंदा तैयार हो जाता है कि ये कुछ होने लगा है, और टाइमिंग भी बहुत ज़बरदस्त बदमाश वाली है। और फिर वो बाद में अंजुमन कहती है कि नहीं नहीं हिरिया रहन दे, दिल का मामला है। ये डायलॉग आप सुने ज़रा। अच्छा नहीं हिरिया नहीं, ए दिल का मामला है। ये सारा सीन आपने देखा। अब मैं आपको इंडिया के फिल्म अमीरी गरीबी का सीन दिखाता हूँ। एक तो गाना खत्म होने के फौरन बाद जितेंद्र सिर्फ उठते हैं, कोई वो गिरबान वाला यानी देखने वाले के लिए अचानक ही सरप्राइज है तो बुड़ुल करके उसको थप्पड़ मार देते हैं। चले ज़ुबान का फ़र्क है, वो मूंछों पंजाबी उसका अपना है, लेकिन जो चलने और फुट वर्क है वो यूसुफ खान का भी देख सकते हैं और जितेंद्र का भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद रेखा जो कहती है कि रहने दे, पता नहीं जो भी नाम, हीरा तो नहीं होता, सोना जो भी नाम होता है, ये हमारा आपस का मामला है। थोड़ा हम मुकालमा बड़ा चेंज किया वैसे। वो कहती है दिल का मामला है, वो कहता है आपस का मामला है। वाह वाह, डॉक्टर आचार्य नगर जो भी थे उसके बड़ा वैसे वो कहा तो होगा कि हमने मुकालमा चेंज किया, लेकिन बाकी कई फिल्म कोई भी चेंज नहीं है। और तो काफ़ी निकलती है ना फोटो स्टेट उस अंदर से उस तरह। नहीं शेर सिंह, ये हमारा आपस का मामला है। तो ये यूसुफ खान, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब यहाँ पे जो गाना है सतरंगियाँ पुआदे चूड़ियाँ, वहाँ पे भी उसी तरह सीन है, स्टोरी बोर्ड उसी तरह है, सतरंगियाँ पुआदे चूड़ियाँ। मैडम ने बहुत अच्छा गाया है। मैं कहता हूँ मैडम के इस गाने के तसरात आप चेक करें, मिन्नतें भी कर रही है, धमकियाँ भी लगा रही है, और धमकी भी लहजे में एक्सप्रेशन में नजर आएगी। सतरंगियाँ पुआदे चूड़ियाँ, वो भी स्टोरी बोर्ड उसी तरह। रेखा का जो गाना है उसमें भी उसी तरह के ख्याल में यूसुफ खान आते हैं अंजुमन के, उधर ख्याल में राज बब्बर की जगह आते हैं जितेंद्र। होता वहाँ पे, यहाँ पे अलीजाज बैठे होते हैं सामने, जो कि वहाँ पे किरदार अदा किया राज बब्बर, और राज बब्बर साहब वहाँ पे बैठे होते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है ये अपनी मिसाल आप है। गाने का इम्पैक्ट भी और स्टोरी बोर्ड भी उसी तरह सेम इंडिया ने कॉपी किया है। जो तालिश साहब ने किरदार अदा किया है वो अपनी बेटी के पास आते हैं, बेटी के वहाँ ससुराल पहली दफ़ा आते हैं। अमीर होते हैं, अमीर घर में ब्याही होती है, वो उसके साथ बुरा सलूक कर रहे होते हैं। तो तालिश को नहीं पता होता, वो खैर गंदे शंदे लेके आता जो भी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सीन वहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ वो कहते हैं कि मैं तनु अपने नाल लेके जाना चाहना। तो आगे से उसकी सास कहती है मुमताज़ की, वो जब पूछती है कि मैं चली जावा, तू हमेश ले चली जा, हमेश ले चली जा। तो वो ये कह के मतलब यहाँ वाला किरदार तो खड़ा रहता है, वो नीलो खड़ी रहती है। तो कहती है मैं की वेख रहा है, तेरे नाल की सलूक हो रहा है। तालिश जो मुकालमे बोलते हैं वो देखें। जी मैं चली जाऊँ, नहीं इतने की पे सवार नहीं है, हमेश ले चली जा। ये की कह रहे थे, तेरे नाल इतने की सलूक हो रहा है। अब आप प्राण का वो सीन देखें जहाँ पे वो सेम टू सेम है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। वो उसकी सास भी कहती है कि हमेशा के लिए चले जाओ। जी मैं कुछ दिन के लिए बाबूजी के साथ गांव चली जाऊँ। हमेशा के लिए चली जा, यहाँ कौन सा काम सवार रही है। तो नाज़रीन, ये जो सीन था इसके अंदर भी प्राण की अदाकारी के ऊपर, मैं प्राण साहब बहुत ज़बरदस्त अदाकार है, मानने वाला अदाकार है। लेकिन तालिश साहब की अदाकारी पे मैं आता हूँ। तालिश साहब के बोलने के अंदाज में पॉजेज हैं, एक्सप्रेशन है, आवाज़ का उतराव चढ़ाव है। ये मैं की वेख रहा है, तेरे लिए किस लुक हो रहा है ये। और प्राण साहब जिस वक्त घर से आते हैं, मैं क्योंकि हम सारे सीन नहीं दिखा सकते, आप फिल्म अगर देख लें, शुरू से लेके एंड तक उन्होंने अपना लहजा एक जैसा रखा है। आगे मैं बस वाले सीन पे आता हूँ। उनके इस तरह बंदे के पेट में दर्द नहीं होता, ये क्या हो गया है बेटी, हाय ये क्यों है, तुम्हारे साथ क्या सलूक हो रहा है, मैं क्या बताऊंगा, मैं ये हूँ। मतलब है कि ना उसमें पॉजेज हैं, बस मुकालमे याद किए हैं, ऊपर वो संजीदगी वाली साफ पता चल रहा है कि एक्टिंग की जा रही है, वो दिल से नहीं है। तालिश साहब के पॉजेज देखें, उतराव जुड़ाव देखें, उनके सारा इम्पैक्ट देखें वो। और मैं कहता हूँ कि तालिश साहब बहुत आगे नजर आए। जिस तरह
जितेंद्र से यूसुफ खान साहब आगे नज़र आए हैं, इसी तरह ताले साहब भी आगे नज़र आए हैं। अब मैं वो उस सीन पे, जब ये सीन ख़त्म होता है, वो तालिश बाप देख के चला जाता है। अब बस के अंदर एक सीन है, बस के अंदर जो है वो सीन इस तरह है कि तालिश जा रहे हैं, यहाँ पे फिर डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है, यहाँ पे मुकालमों की ज़रूरत नहीं थी, तालिश उदास है, ये देख के तालिश उदास है कि मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। तालिश बैठे हुए बस में और पीछे वो गाना दोबारा लगा होता है, सिर्फ संजीदगी इख्तियार की हुई तालिश साहब ने, ज़ाहिर ख्यालात आ रहे होते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, वो सारी बिदाइयों का। फिर वो यहाँ पे गाने का जो इम्पैक्ट है नूरजहां साहिबा के कि किना जमियाँ किना ले जानियाँ दिया रानियाँ, क्या इम्पैक्ट डाला है। मैं कहता हूँ आप देखें एक दफ़ा तो आपको पता चलेगा, इस चीज़ को साइड पे रख के, बाला तक रख के कि कौन सी पाकिस्तान की फिल्म है, कौन सी इंडिया की फिल्म है। जो इंडिया की फिल्में पहले बनी हैं और बाद में पाकिस्तानी बनी है, उसके ऊपर भी मैं अपने तज़किया दे चुका हूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, जो इंडिया ने किया कि वो वापस जाते हैं, गाड़ी में बस में आगे बैठते हैं। अच्छा, बाद में तालिश के ऊपर भी बाद में, खैर ये वाला जो गाना है वो भी पहले आप सुन चुके हैं। अब यहाँ पे वो मुकालमे बोल रहे हैं, मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी बीवी को क्या बताऊंगा, वो यहाँ पे खुश नहीं है, वही वाला वही स्टाइल रखा हुआ है पुरान ने, कोई उसमें नहीं है। और यहाँ पे मुकालमे की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है, अल्ताफ़ हुसैन साहब को यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने यहाँ पे ये इम्पैक्ट क्रिएट किया, वहाँ वाले ने वैसे। अच्छा, बीच में फिर मुकालमे बोलते बोलते यूँ भी करते हैं खुद से, वो बनावट लगती है। प्राण साहब यूँ करते हैं कि जब अपने हाथ को, वो भी बनावट लगती है। अब यहाँ पे भी जब वो सीन, तो अब मेरे ख्याल में ज़्यादा सीन हो जाएंगे, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसी तरह होता है कि बस में आके वो कहते हैं कि उठ जाओ जी, कंगन नगर आ गया, इधर भी कहते हैं जी उठ जाओ, फलाना वो इलाका जो इंडिया में जो भी होगा आ गया। वो कहते हैं तेरी बालड़ियाँ हैं ने। अच्छा, अगर ये मुकालमे मैं सुना ही देता हूँ। वो कहता है आप कहाँ खो गए थे, कंडक्टर कहता है बस वाला। वो कहता है पुत्र तेरी बालड़ी है, वो जो वड्डी होएगी, जवान होएगी, फिर तुहानू पूछांगा मैं तू किवें। पुत्रा करती है ते उदी उम्र किन्नी? आधी बालड़ी है चाचा, जदों जवान होवेगी ते इस तरह गवाचेगा। इसी तरह सेम प्राण साहब भी कहते हैं तेरी कोई बेटी है, फिर मैं देखूंगा क्या होता है। वही बस मतलब है, संजीदगी साफ पता चल रहा है कि इख्तियार की हुई है। तुम्हारी कोई बेटी है? हाँ सरपंच जी है तो। कितनी बड़ी है? 8 साल की होगी। जब वो बड़ी होगी तुम भी ऐसे खो जाओगे कि अपने आप को भी नहीं खोज सकोगे। ताले साहब की संजीदगी जो दिल से, वो एक्सप्रेशन, वो आवाज़, वो सारा कुछ दिल से नज़र आता है। वो वहाँ पे बिल्कुल वो जिसे कहते हैं 2 नंबरी वाले स्टाइल से नज़र आता है। तो ये हम ने कुछ एक कंपैरिजन दिखाया है नाजरीन आपको, धीरानी का और अमीरी गरीबी का, सेम टू सेम कॉपी, बिल्कुल उसी तरह कॉपी। अब मैं यहाँ पे एक सिर्फ अपना तबसरा ये देना चाह रहा हूँ, हमारे लोग जो हैं वो देखते हैं कि इंडिया की फिल्में, हर वक्त इंडिया की फिल्में बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं, अपनी फिल्मों को लिफ्ट नहीं करवाते। नो डाउट कि इंडियन फिल्में काफ़ी सारी फील्ड्स में हमसे बहुत आगे हैं, बजट के लिहाज से भी देखा जाए, बाज़ जगह पे कुछ और मामलात में भी। लेकिन ये आपके सामने मैंने रख दिया। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर वो डायरेक्टर ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं या वो फिल्म मेकर ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं जो इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी नकल करते हैं और उनकी नकल की एक भोंडी नकल करते हैं। जिस तरह इंडिया ने भोंडी नकल करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी जब करता है भोंडी किस्म की नकल करता है। ये 90 की दिहाई में होता आया है पाकिस्तान में, जो नकल हुए हैं, गाने नकल हुए हैं, इतने भोंडे तरीके से हुए हैं। वो ज़्यादा अच्छे लोग हैं जिन्होंने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्में बनाई हैं, या वो अच्छे हैं जिन्होंने उनको अपने पीछे लगाया है, उनको सेम टू सेम वो वाली फिल्म बनाने पे मजबूर किया है। क्या वो नौकर वोटी था और नौकर बीवी का थी, क्या वो हैदर चौधरी साहब की फिल्म थी, क्या किसी और डायरेक्टर की फिल्म है, क्या अल्ताफ हुसैन साहब की है। 4 फिल्में 5 फिल्में उन्होंने, आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा उनकी जो नकल की है। तो ये मैं सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा था कि घर की मुर्गी को कभी दाल बराबर नहीं समझना चाहिए। सीन टू सीन आपको दिखाए हैं, फैसला आप खुद करें, आप खुद करें। अगर आप ज़रा सी भी अदाकारी को, फिल्म की डायरेक्शन को समझते हैं, या आपको शौक है, या आपको आप फिल्म क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आप खुद फैसला करें कि कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी है। नाजरीन, इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। उनकी फिल्में जो हमने नकल की हैं उसको भी दिखाएंगे और जो उसके साथ सूरत हाल बनी है वो भी दिखाएंगे। लेकिन आज इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।